बच्चों पर असली संस्कार कहाँ से होते हैं? बच्चों की जो आदतें बनती है वो कहाँ से बनती है? बच्चों के जो संस्कार बनते हैं वो कैसे बनते हैं? इन सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जय हिंद, मैं युगराज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है प्रकृति गुरुकुल। प्रकृति गुरुकुल के माध्यम से हम एक स्मार्ट पेरेंटिंग की वीडियो सीरीज लेकर आ रहे हैं, इसलिए इस चैनल के साथ आप बने रहिए। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने बच्चों को जो आदतें लगाते हैं, हम अपने बच्चों को जो संस्कार देते हैं, वो बच्चे जब संस्कार ग्रहण करते हैं उनकी आदतें कैसी बनती है। ये जो बच्चों की आदतें हैं, ये जो बच्चों के संस्कार है, ये बच्चे सबसे ज्यादा सीखते हैं वो है बच्चे कॉपी करके सीखते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे सीखते हैं तो अपने वो 3 जगह से सीखते हैं। बच्चे अपने भाई बहन को कॉपी करते हैं और वहां से सीखते हैं। सेकेंड वन है बच्चे अपने माँ बाप को कॉपी करते सीखते हैं। और लास्ट है बच्चे अपने फ्रेंड्स को कॉपी करते हैं। बच्चों की जो ये आदतें हैं, बच्चों के ये जो संस्कार बनते हैं, बच्चों के जो बिहेवियर बनते हैं, वो ज्यादातर कॉपी करके बनते हैं। इसलिए हर एक पेरेंट्स ने अपना बच्चा किसको कॉपी कर रहा है, क्या कॉपी कर रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। बच्चे कॉपी करते हैं अपने भाई बहन के साथ। जब बच्चों का जब लर्निंग पीरियड होता है, घर में वो नई नई चीजें सीखने लगते हैं। बच्चे जब सबसे छोटे होते हैं, जो चलना सीखते हैं, नई नई चीजों को देखना शुरू करते हैं, तो उन चीजों के साथ क्या करना है उन्हें भी पता नहीं होता है। इसलिए बच्चे अपने बड़े भाई को या बड़े बहन को कॉपी करना सीखते हैं। इसलिए हर एक पेरेंट्स ने यह ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो बड़ा बेटा है घर का, जो बड़ी बहन है, वो कैसा, उसका कैसा बिहेवियर है। अगर उसका बिहेवियर रॉन्ग है तो उस रॉन्ग बिहेवियर को कॉपी करके छोटे बच्चे का भी बिहेवियर रॉन्ग बनता चला जाएगा। इसलिए हर एक पेरेंट्स ने अपने बड़े बेटे के स्वभाव को, अपने बड़े बेटे के बिहेवियर को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटा बच्चा उसको ही कॉपी करने वाला है। अगर बड़ा बेटा घर में गाली दे रहा है, कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, तो 100% छोटा जो उसका भाई है उसको ही कॉपी करेगा और उसको ही गाली देगा। ऐसे बनते हैं घर में संस्कार, ऐसे ही उन बच्चों की आदतें बनती है। इसलिए हर एक घर में हर एक पेरेंट्स ने अपने जो बिहेवियर है बच्चों का, जो बड़े बेटे का बिहेवियर है, उसे ठीक करना पड़ेगा। उसे कहना पड़ेगा कि छोटा बच्चा तुम्हें कॉपी कर रहा है, इसलिए तुम्हारा बिहेवियर अच्छा होना बहुत जरूरी है। तुम हर एक चीज जो करती हो उसको कॉपी करेगा वो बच्चा, इसलिए तुम्हारा हर एक चीज अच्छी होनी चाहिए। अगर घर का बड़ा बेटा स्टडी करेगा तो उसकी बहन या छोटा जो बच्चा है तो वो स्टडी ही करेगा। अगर वो खेलने के लिए कुछ काम करेगा बड़ा बेटा, तो उसका वो अच्छा काम छोटा बेटा कॉपी करेगा। लेकिन अगर बड़ा बेटा कुछ रॉन्ग बिहेवियर कर रहा है, कुछ रॉन्ग बोल रहा है, तो उसको कॉपी करेगा छोटा बच्चा। और ये सबसे ज्यादा घर से आदतें शुरू होती है, घर में ऐसे ही संस्कार बनते हैं। इसलिए हर एक पेरेंट्स ने अपने घर का जो बड़ा बेटा है, अपने घर में जो बिहेवियर है, उसे ठीक करना बहुत जरूरी है। जब बच्चा और भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो खेलने कूदने लगता है, तो बच्चे अपने माँ बाप का बिहेवियर देखते हैं। घर में वो क्या कर रहे हैं, घर में वो कैसे बात करते हैं, घर में वो आपस में उनका रिलेशन कैसा है, आपस में वो कैसे बात करते हैं, वो झूठ बोलते हैं या सही बोलते हैं उसे नहीं पता होता। लेकिन अपने माँ बाप कैसे बोलते हैं वैसे ही छोटा उनका बच्चा घर में सीखता चला जाता है। अगर घर में माँ बाप को आदतें अच्छी है, वो सुबह सुबह ब्रश करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, व्यायाम करते हैं, हर एक चीज वो जो सेहत के लिए अच्छी है, वो संस्कार के लिए अच्छी है, वो हर एक चीज वो अपने घर में माता पिता करते हैं, तो उनका बच्चा 100% उसे कॉपी करके उसके संस्कारों में वो उतर जाएगा और उनका बच्चा भी बहुत ही अच्छा बनता चला जाएगा। ऐसे घर में संस्कार बनते हैं दोस्तों। इसलिए हर एक पेरेंट्स ने, हर एक माता पिता ने अपने बच्चों के लिए अपना बिहेवियर अच्छा रखना जरूरी है। अपने घर का जो वातावरण है, अपने घर की जो डिसिप्लिन है, वो मेंटेन रखते हुए, बहुत ही अच्छे रखते हुए उस बच्चे के सामने एक रोल मॉडल बनना है।
तभी बच्चा आपको कॉपी करने वाला है, तभी आपका भी बच्चा आपको कॉपी करते हुए उसके भी संस्कार, उसका भी जीवन अच्छा बनने वाला है। इसीलिए इंडिया के हर एक पेरेंट्स ने जो घर में आदर्श नीति होती है, आदर्श पालक नीति होती है, आदर्श कैसे बनना है, ये ध्यान में रखकर अपना बिहेवियर रखना है। क्योंकि बच्चों का नेचर है कॉपी करना। जैसे आप करोगे वैसा बच्चा आपको कॉपी करेगा। अगर अपने बच्चों को अच्छी आदतें लगानी है तब माता पिता ने खुद उनके सामने अच्छी आदतों का रोल मॉडल रखना है। सुबह उठना है, ब्रश करना है, जब शाम को स्टडी का टाइम होता है तो खुद कुछ पढ़ने के लिए बैठना है। आप खुद पढ़ने के लिए बैठोगे तब आपका बच्चा आपको कॉपी करने वाला है। कॉपी कर कर ही बच्चे सीखते हैं। तब आपका बच्चा आपको कॉपी करने वाला है, वो भी पढ़ाई के लिए बैठने वाला है। उसको बोलने की जरूरत नहीं है कि तुम स्टडी करो, वो आपको कॉपी करेगा और खुद बाय खुद स्टडी के लिए बैठ जाएगा। और ऐसे ही रोज जब आप उसके सामने स्टडी के लिए बैठोगे तो वो रोज स्टडी के लिए बैठेगा और एक दिन उसके माइंड में ये आदत बन जाएगी कि हर शाम मुझे स्टडी के लिए बैठना है। ऐसे बनते हैं संस्कार, ऐसे बनती है आदतें दोस्तों। इसलिए हर एक पेरेंट्स ने अपना बिहेवियर अच्छा करना है, अपनी आदतें सुधारना है, तभी बच्चे आपको कॉपी करके उनका भी बिहेवियर अच्छा होने वाला है। और बच्चे जब स्कूल में जाना शुरू करते हैं तो सबसे ज्यादा बच्चे कॉपी करते हैं उनके दोस्तों को। इसीलिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी यहां खत्म नहीं होती है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी और आगे बढ़ के ये सिखाती है कि जब अपने बच्चे किस फ्रेंड जोन में है ये देखना हर एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अपना बच्चा स्कूल जाने के बाद किस फ्रेंड जोन में रह रहा है, उसके दोस्त कौन से हैं, उस दोस्तों की आदतें कैसी है, उनके संस्कार कैसे हैं। अगर उनके संस्कार गलत है तो अपने बच्चों को उनकी संगत छोड़ने के लिए जरूर कहना। लेकिन अगर उन दोस्तों के संस्कार अच्छे हैं तो एक अच्छे संस्कार वाले ग्रुप में अपने बच्चे को शामिल होने के लिए कहना है। क्योंकि 11 से 5 या जो स्कूल टाइम है, इंडिया का जो स्कूल टाइम है, उस स्कूल टाइम में अपना बच्चा अपने दोस्त के साथ रहता है, स्कूल के फ्रेंड के साथ रहता है। इसलिए अपना जो फ्रेंड है, उनका जो दोस्त है, वो जो करने वाला है, उसका जो बिहेवियर है, वो जो बोलता है, उसी के पैरों पर पैर रखकर, उसी के आदतों को कॉपी करके अपने बच्चे वो सब सीखने वाला है। इसीलिए अपने बच्चे का फ्रेंड जोन कैसा है, उसके दोस्त कैसे हैं, ये जरूर पेरेंट्स को देखना चाहिए। जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो आस पड़ोस में भी उसके फ्रेंड जोन बनता है, आस पड़ोस में भी उसका एक सर्कल बनता है, तो वो भी सर्कल कैसा है ये भी तुम्हें देखना है। उसके हर एक फ्रेंड को आपने देखना है कि उसका बिहेवियर अच्छा है या नहीं है। ये भी एक पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी से बच्चों के संस्कार बनते चले जाते हैं। इसलिए हर एक पेरेंट्स ने यह ध्यान में रखना है, बच्चे जब भी सीखते हैं, कुछ नई चीजें सीखते हैं तो कॉपी करते हुए सीखते हैं। तो जो कॉपी करना है वो हर एक चीज अच्छी होनी चाहिए, ये पेरेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आज यही रुकते हैं दोस्तों। हम अच्छी पेरेंटिंग या स्मार्ट पेरेंटिंग पर एक कोर्स लेकर आ रहे हैं। बहुत ही छोटी फीस में एक साल भर का कोर्स आपके पेरेंट्स को लेकर आ रहे हैं। यह कोर्स पेरेंट्स के लिए है। ये कोर्स ज्वाइन करके पेरेंट्स अपने बच्चों का फ्यूचर बना सकते हैं। अपने घर में कैसा माहौल होना चाहिए, अपने बच्चों के साथ अपना रिलेशन कैसे होना चाहिए, ये सारी बातें इस कोर्स में कवर की है। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक नंबर छोड़ा है, उस नंबर पर कॉल करके उस कोर्स को आप बुक कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे के एक आदर्श नागरिक बनाना चाहते हैं, उसका एक आदर्श करियर बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स ज्वाइन कीजिए। इस कोर्स की फीस ओनली 299 रुपीज है। इस साल भर के कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कि अच्छी पेरेंटिंग क्या होती है, बच्चों में और अपने पेरेंट्स में कैसा रिलेशन होना चाहिए, बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे करियर के लिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी क्या क्या है, बच्चों को कैसे ट्रेन करना है, इन सारी बातों को इस कोर्स में कवर किया गया है। इसलिए इस कोर्स को भी ज्वाइन कीजिए। चलिए आज हम यही रुकते हैं। जय हिंद दोस्तों।